हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि EC2 इंस्टेंस से कैसे नोड एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने DynamoDB टेक्स्ट क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं या DynamoDB टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो हम लोग ये समझेंगे कि EC2 इंस्टेंस मैं क्रिएट करूँगा और उसके थ्रू मैं नोड एप्लीकेशन बनाऊंगा। उसके थ्रू मैं अपनी DynamoDB टेबल क्रिएट करूँगा, उसमें डेटा इंसर्ट करूँगा, डेस्क क्लस्टर एक्सेस करूँगा। तो ये सारा लैब में परफॉर्म करके दिखाऊंगा आज आपको। तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने कैसे क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के थ्रू मैं DynamoDB टेबल और डेस्क क्लस्टर क्रिएट किया है। तो मैंने लास्ट लैब में दिखाया था कि मैंने क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के थ्रू DynamoDB टेबल क्रिएट की थी मैंने, जिसका नाम स्टूडेंट था। डेस्क रोल बनाया था मैंने एक, और उसके बाद मैंने पैरामीटर ग्रुप बनाया था, सबनेट ग्रुप बनाया था और एक टेक्स्ट क्लस्टर बनाया था, टेक्स्ट क्लस्टर। तो वो मेरा यहाँ पे रेडी है सब कुछ, ठीक है। डेस्क क्लस्टर, उसमें मैंने एक नोड लिया था, ठीक। चलिए अब मैं इसी को स्टेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं इस डेस्क क्लस्टर या DynamoDB टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं EC2 इंस्टेंस में जा रहा हूँ। अभी मेरे पास कोई इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में नहीं है। मैं लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया। मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ डेक्स, ठीक। Amazon लिनक्स मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे इमेज। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो की पेयर में ले लेता हूँ। प्रिंसिपल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास जो है वो मैं सेलेक्ट कर लिया, जो डिफॉल्ट वाली है, और मैंने इसको लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो 2 मिनट के अंदर मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। तो मेरा इंस्टेंस रेडी हो गया। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो डेस्क में सेलेक्ट किया, कनेक्ट। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे sudo su, मैं root लॉगिन हो गया और मैंने यहाँ पे इसकी इंस्टॉल की। तो सबसे पहले मुझे नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं NVM को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो कमांड है कल कमांड से मैं डाउनलोड करूँगा -o से रॉ गिटहब यूजर कंटेंट में NVM SS को मैं डाउनलोड करूँगा। NVM वर्जन 0.30.3 और उसको इंस्टॉल, उसकी स्क्रिप्ट होगी उसको मैं रन कराऊंगा। install.sh जो इसकी स्क्रिप्ट होगी इसके थ्रू मैं NVM जो डाउनलोड करूंगा उसे मैं रन कराऊंगा। तो देखिए डाउनलोडिंग हो गई यहाँ पे और यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। अब मैं करूँगा NVM। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन को मुझे बंद कर देता हूँ, फिर से एक्सेस करता हूँ मैं इसको, और मैं फिर से एक्सेस करता हूँ इसको। ठीक, मैंने यहाँ पे sudo मैं यहाँ पे अब नोड इंस्टॉल करूँगा। मैं टाइप करूँगा NVM इंस्टॉल नोड 12.16.3। तो देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया 12.16.3। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। कमांड मेरी है node-e console.log running node.js plus process.version। देखिए रनिंग node.js वर्जन 12.16.3, ठीक। इस तरह मैंने क्या किया कि नोड का वर्जन देख लिया कि कौन सा नोड का वर्जन मेरे पास रनिंग कंडीशन में है। तो अब मुझे क्या करना है, डेस्क क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो NVM के थ्रू मैं डेस्क क्लाइंट को इंस्टॉल करता हूँ। कमांड है मेरी NVM इंस्टॉल Amazon डेस्क क्लाइंट। इस कमांड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, Amazon का डेस्क क्लाइंट में इंस्टॉल कर रहा हूँ। फिर इस डेस्क क्लाइंट के थ्रू मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेस्क क्लस्टर है उसको एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा डेस्क क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। अब
मेरे पास डेक्स क्लाइंट इंस्टॉल हो गया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे इस मुंबई रीजन में क्या मतलब डेक्स क्लस्टर का यूआरएल क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। तो कमांड होगी मेरे पास AWS DEX describe DEX cluster query cluster star the cluster discovery endpoint और region AP South 1। मैं इसको इंटर मारता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले AWS कॉन्फ़िगर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब एक्सेस की और सीक्रेट की को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अपने एक्सेस की और सीक्रेट की को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। कमांड होगी AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, अगर आपको एक्सेस की सीक्रेट की नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे यूजर दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाएंगे और यहाँ पे आपको आपकी एक्सेस की और सीक्रेट मिल जाएगी। अगर आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की अभी तक आपने जनरेट नहीं की है तो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेस की एंड सीक्रेट की का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक्सेस की मेरे पास ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कमांड टाइप करना पड़ेगा आपको AWS कॉन्फ़िगर। तो आपसे पूछेगा एक्सेस की, आप यहाँ पे एक्सेस की मेंशन कर दीजिएगा और मैं सीक्रेट की भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर कर दिया और रीजन मैंने AP South 1 रीजन दिया हुआ है, मुंबई रीजन। ठीक है, अब मैं वो कमांड टाइप करता हूँ। कमांड की AWS डैश डिस्क्राइब क्लस्टर हाइफन क्वेरी क्लस्टर डॉट क्लस्टर डिस्कवरी एंड पॉइंट और फिर हाइफन रीजन AP South 1। तो देखिए मेरे क्लस्टर का एंड पॉइंट ये है, टेस्ट क्लस्टर, ये मेरे क्लस्टर का एंड पॉइंट है और पोर्ट नंबर 8111 पे रन कर रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। क्लस्टर देखिए, क्लस्टर का एंड पॉइंट टेस्ट क्लस्टर के R2464 समथिंग AP South 1। तो ये देखिए इस कमांड से आप अपने एक्सेस की सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर की, उस कमांड से फिर आप अपने डेस्क क्लस्टर का यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर ये ठीक है, तो AP South 1 रीजन में के रीजन में सेलेक्ट लिया है AP South 1। ठीक है, और टेबल का नेम है मेरा सैंपल टेबल है। ठीक है, इसमें मैं जो मेरा स्कीमा वैल्यू है वो मेरे रोल नंबर है और जो रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है। ठीक है, इस पार्टीशन की है और जो इनरोलमेंट नंबर है ये मेरी शॉर्ट की है। ठीक है, इसमें मैंने दो क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो टेबल नेम मेरा क्या है, सैंपल। ठीक है, टेबल नेम मेरा क्या है, सैंपल। ठीक है, सैंपल के टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं पार्टीशन की मैंने रोल नंबर ली है और शॉर्ट की मेरे इनरोलमेंट नंबर लिया है। ठीक है, और दोनों ही की जो डेटा टाइप है एन टाइप मीन नंबर टाइप लिया मैंने, एन। रोल नंबर भी मैंने नंबर टाइप लिया, डेटा टाइप नंबर है, और इनरोलमेंट नंबर भी मैंने डेटा टाइप नंबर है। ठीक है, रीड कैपेसिटी यूनिट मैंने 1 लिया, राइट कैपेसिटी यूनिट भी मैंने 1 लिया। ठीक है, चलिए तो फाइल का नेम है createtable.js। JS एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन मैंने क्रिएट किया है। अब इसको रन करता हूँ मैं। देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई सैंपल टेबल नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल है, कोई सैंपल टेबल नहीं है। अब मैं इसको क्रिएट करने जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करूँगा नोट और createtable.js इंटर किया। तो देखिए मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरी सैंपल टेबल क्रिएट हो गई है और प्राइमरी की मेरी रोल नंबर है जिसका डेटा टाइप नंबर है, और शॉर्ट की मेरी इनरोलमेंट नंबर है, उसका भी डेटा टाइप मेरा नंबर है। ठीक है, देखिए मैं टेबल मेरी क्रिएट हो गया। अभी प्रोविजनिंग है। ठीक है, ऑन डिमांड मैंने नहीं की है। ठीक है, और स्टेटस एक्टिव है। अब चलिए मैं इस टेबल के अंदर कोई डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने एक और फाइल बना रखी है जिसका नाम है इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। तो देखिए मैंने AWS SDK यूज किया। यहाँ पे रीजन मैंने डिफाइन किया है वेरिएबल में AP South 1, यहाँ पे रीजन डिफाइन किया है। ठीक है, DDB क्लाइंट मैंने यहाँ पे DynamoDB टेबल के थ्रू मैं इसको क्लाइंट के थ्रू मैं इसको इंसर्ट करूँगा। टेबल के नहीं, मेरा सैंपल जो बनाई टेबल है उसी के अंदर मैं क्रिएट करूँगा और उसके अंदर मैं P max और X max वैल्यू 2 मैंने डिफाइन कर दी है। और उसमें जो वैल्यू दो जो होगी वैल्यू, उसमें मैंने वैल्यू जो स्टोर की है करना चाहता हूँ मैं, हेलो व्यूअर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं ये स्टोर करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं वैल्यू जो इनमें डेटा स्टोर करना चाहता हूँ वो हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ।
ठीक है। रोल नंबर इक्वल टू IPK मैंने दे दिया जिसकी वैल्यू 1 दे दी है, और इनरोलमेंट नंबर मैंने ISK दे दिया जिसकी वैल्यू ये होगी एस्टीमेट। चलिए, और सम डेटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है। सम डेटा मीन्स हेलो व्यूअर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंट्रोल O, फिर कंट्रोल X करता हूँ मैं रन कराने के लिए। इसको भी JS फॉर्मेट में मैंने क्रिएट किया है जावा स्क्रिप्ट में। रन करने के लिए नोड, मैं सारी स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में। कमांड है कि नोड, और जो मेरी फाइल का नेम है उस फाइल का नेम मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया। पुट आइटम सक्सीडेड, मेरा आइटम सक्सीड हो गया। मैं देखता हूँ जरा जाके, टेबल के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर टेबल आइटम में जाता हूँ। तो देखिए, हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। रोल नंबर 1 था, इनरोलमेंट नंबर 1 है, ठीक है। एक डेटा मैंने स्टोर किया था रोल नंबर 1, इनरोलमेंट नंबर 1, और सम डेटा में मैंने स्टोर किया था हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो डेटा मेरा मेरा स्टोर हो गया। चलिए, अब मैं इस डेटा को क्वेरी करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है इस डेटा को फैच करके, ठीक है। तो तब तक उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ और सैंपल में डेटा और स्टोर कर देता हूँ उसके लिए। तो इसी फाइल को मैं यूज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस फाइल में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू में 3 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल O इंटर कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नोड 1 टाइप करता हूँ, तो देखिए मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। मैं इसको रीड करना देखूँ तो देखिए मेरा डेटा मेरा इंसर्ट हो गया, ठीक है। कितना सारा डेटा मैंने एक साथ में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इस डेटा को मुझे क्वेरी करना है, कितना टाइम में ये मेरे डेटा मेरा क्वेरी का आउटपुट देता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक और फाइल बनाई है जिसका नाम है क्वेरी। गेटिंग क्वेरी, ठीक है। फाइल का नेम है गेटिंग क्वेरी टाइम डॉट जेएस, ठीक है। इसमें मैंने सेम रीजन यूज किया, AWS SDK यूज किया, रीजन में AWS AP South 1 यूज किया है। यहाँ पे DynamoDB मैंने क्लाइंट यूज किया है, डॉक्यूमेंट क्लाइंट यूज किया है, ठीक है। और प्रोसेस का मैंने लेंथ चेक करना चाहता हूँ, कितना प्रोसेस का लेंथ लग रहा है APK और साउथ के लिए, तो उसको देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो देखिए नोड मैंने लिखा और गेटिंग करके कर रहा हूँ। तो अभी यार ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जो क्वेरी फेच कर रहा हूँ वो मैं सीधे DynamoDB टेबल के थ्रू कर रहा हूँ। अभी मैं डेस्क क्लाइंट यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी टाइम कितना लग रहा है उसको मैं मॉनिटर करूंगा, फिर मैं इसी सेम क्वेरी को मैं डेस्क क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करूंगा, तब मैं चेक करूंगा कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने जैसे बताया था थ्योरी कॉन्सेप्ट में कि अगर डेस्क क्लाइंट के थ्रू कोई क्वेरी करते हैं तो बहुत ही कम टाइम लेता है। जो आप डायरेक्टली क्वेरी करेंगे टेबल्स के थ्रू उससे भी कम टाइम लगेगा अगर आप डेस्क के थ्रू वो सेम क्वेरी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ डायरेक्टली टेबल्स के थ्रू मैं क्वेरी कर रहा हूँ, अभी मैं कहीं डेस्क क्लाइंट का यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रॉक्स 27 मिली सेकेंड मुझे लग रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स कितना लग रहा है, 27 मिली सेकेंड मुझे लग रहा है, ठीक है, इस क्वेरी करने में। अब ये सेम क्वेरी मैं उसको करता हूँ डेस्क लाइन के थ्रू। तो कैसे करूँगा, कमांड होगी नोड और गेटिंग, और यहाँ पे मैं दूंगा जो डेस्क लाइन का यूआरएल है। तो डेस्क लाइन का जो डेस्क क्लस्टर का यूआरएल है वो क्या है, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे मेंशन करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जो 27 मिली सेकेंड की क्वेरी थी वो क्वेरी मैंने 3 मिली सेकेंड में परफॉर्म कर ली, ठीक है। कितनी मिली सेकेंड में परफॉर्म कर ली, 3 मिली सेकेंड में। तो ये देखिए कितना डिफरेंस हो गया। जो क्वेरी आप डायरेक्टली कर रहे थे DynamoDB टेबल से, उसको परफॉर्म होने में 27 मिली सेकेंड लग रहा था, लेकिन सेम क्वेरी अगर आपने डेस्क क्लस्टर के थ्रू की है तो क्वेरी को रिजॉल्व 3 मिली सेकेंड में उसने रिजॉल्व करके दिया है आपको। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अगर आप डेस्क क्लस्टर का यूज करते हैं
आप क्वेरी को फैच करने में या DynamoDB टेबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा डेस्क क्लस्टर का बेसिकली क्या यूज है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट करता हूँ। तो मेरे पास एक डिलीट टेबल की क्वेरी है, मैं इसको रीड करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल का नेम लिया, रीजन लिया AP साउथ 1, AWS HDK का यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे डेस्क क्लाइंट का मैंने यूज किया है। ठीक है, टेबल नेम लिया मैंने DynamoDB टेबल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने DynamoDB डिलीट टेबल का मैंने कमांड टाइप कर दी, DynamoDB.delete टेबल पैराम्स यहाँ पे लिया और फंक्शन लिया मैंने। ठीक है, चलिए देखते हैं, टाइप करेंगे नोड और डिलीट, कमांड वही है। ठीक है, नोड और जो भी आपकी JS फाइल है उसको आप रन कर दीजिए। तो देखिए डिलीटेड टेबल हो गया, टेबल डिलीट हो गई। चल के देखते हैं, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए मेरी जो सैंपल टेबल थी वो डिलीट हो गई, मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट टेबल बची है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कैसे EC2 एक्सेस करके हम लोग अपने DynamoDB टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, DynamoDB टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेस्क क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि अगर आप सीधे DynamoDB टेबल से कोई क्वेरी कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, अगर वो सेम क्वेरी अगर आप डेस्क क्लस्टर के थ्रू कर रहे हैं तो कितना कम समय लगता है। तो डेस्क क्लस्टर बहुत इफिशिएंट वे में आपको रिस्पांस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको कोई DynamoDB से कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आपकी कोई इशू है आपको, और या उसकी लैब के रिगार्डिंग कोई इशू है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।